आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, फिर अचानक एक न्यूज आती है और मार्केट गिरने लगता है। टेंशन, फियर एंड पैनिक, और आप सोचते हो अगर इसका अंदाजा होता तो कुछ और कर लेता। यही कंफ्यूजन हर इन्वेस्टर या इवन ट्रेडर भी फेस करता है। न्यूज मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती है? क्या हर हेडलाइन पर रिएक्ट करना जरूरी है या सिर्फ कुछ खास न्यूज ही मैटर करती है? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कैसे न्यूज इंडियन शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट करती है, सिंपल और लॉजिकल तरीके से। लेकिन गलत समझ और ओवर रिएक्शंस आपको बड़े लॉसेस दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो स्मार्ट और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लेना, तो वीडियो का एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज का स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट कैसे होता है। मान लीजिए एक रात पहले आपने सुना कि गवर्नमेंट ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। आप सोच रहे हो कि ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन जब अगले दिन मार्केट खुलता है, इंफ्रा स्टॉक्स ऊपर तो जाते हैं पर फिर अचानक गिर भी जाते हैं। ये क्यों होता है? क्या स्टॉक्स भी हमारी तरह मंडे मॉर्निंग ब्लूज फील करते हैं? मार्केट सिर्फ न्यूज को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की कहानी को भी समझता है। कभी कभी कोई खबर पॉजिटिव लगती है, पर उसके साथ छुपी हुई टेंशन मार्केट को और ज्यादा वॉलेटाइल बना देती है। सो आपको न्यूज फिल्टर करना सीखना है। देखो, न्यूज का मार्केट पे दो तरीके से इम्पैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट चेंज, जिसमें पैनिक या एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इम्पैक्ट, जिसमें रियल लाइफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर न्यूज आई कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स जनरली ऊपर जाते हैं और रियल एस्टेट स्टॉक्स नीचे। लेकिन अगर र्यूमर आए कि एक बड़ी कंपनी पर ईडी की रेड होने वाली है, तो पैनिक सेलिंग हो सकती है। सोचने की बात यह है, क्या हर न्यूज पर रिएक्ट करना जरूरी है या सिर्फ कुछ खास न्यूज इंपॉर्टेंट है? हम आगे जाके सबसे इम्पैक्टफुल न्यूज कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली न्यूज को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी न्यूज, जैसे आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यूनियन बजट या गवर्नमेंट पॉलिसीज। एग्जांपल, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, तो बैंकिंग स्टॉक्स इनिशियली ऊपर गए, लेकिन बाद में कैश डिपेंडेंट बिजनेसेस गिर गए। नंबर 2, कॉर्पोरेट न्यूज, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जैसे जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर अनाउंस हुआ, तो दोनों स्टॉक्स वॉलेटाइल हुए। नंबर 3, ग्लोबल न्यूज, यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक या जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर। जब वॉर स्टार्ट हुआ था, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए थे और इंडियन मार्केट नीचे गिर गया। नंबर 4, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज, जैसे गवर्नमेंट ने ईवी सेक्टर को सब्सिडरी दी, तो टाटा मोटर और ओला इलेक्ट्रिक्स के शेयर ऊपर गए। नंबर 5, अनएक्सपेक्टेड न्यूज एंड ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक। मार्च 2020 में निफ्टी 50 एक महीने में 30% गिर गया था। अगर कोई बोला होता कि 2020 में सब घर बैठे पैसे कमाएंगे, तो हम मजाक समझते। अब सवाल ये है, आप इन न्यूज को कैसे फिल्टर कर सकते हैं? कौन सी न्यूज इग्नोर करें और कौन सी सीरियसली ले? न्यूज के बेसिस पे ट्रेडिंग करना एक डबल एज स्वॉर्ड है। ओवर रिएक्ट करोगे तो लॉस होगा, और समझ के डिसीजन लोगे तो प्रॉफिट। अगर आप चाहते हो कि आप न्यूज का सही तरीके से यूज करें, तो ये सिंपल प्रिंसिपल्स या स्ट्रेटेजी फॉलो करो। न्यूज को फिल्टर करो। हर न्यूज जरूरी नहीं होती। वेरीफाइड सोर्सेस जैसे ब्लूमबर्ग, रियूटर्स और इकोनॉमिक टाइम्स को फॉलो करो। मार्केट रिएक्शन को समझो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखो कि मार्केट न्यूज को डाइजेस्ट कैसे कर रहा है। फियर और ग्रीड से दूर रहो। जब मार्केट गिरता है तो डरो मत। जब सब खरीद रहे हैं तब बेचना शुरू करो, और जब सब बेच रहे हैं तब खरीदना। लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। न्यूज शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वही जीतता है। एग्जाम्पल, जब कोविड के बाद फार्मा सेक्टर बूम हुआ, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, जबकि पैनिक सेलर्स ने लॉस बुक कर दिया। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई, तो आप पैनिक नहीं करोगे, बल्कि स्मार्ट डिसीजन लोगे। स्टॉक मार्केट एक जंगल की तरह है। सिर्फ वही जीतेगा जो शिकार करना सीखेगा और भागेगा नहीं। मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ स्टॉक के प्राइसेस देखना काफी नहीं, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना भी जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो न्यूज को समझना जानता है और बिना पैनिक किए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और आप रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखना चाहते हो, तो मेरे पोर्टफोलियो की डिटेल्स यहाँ मिलेंगी। और अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए बिगिनर हो, तो ये वीडियो देखो। इससे आप इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ समझ जाओगे। क्लिक द वीडियो ऑन स्क्रीन एंड लर्न एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। आई विल सी यू देयर। Bye.